हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 12.2 जो क्लास 10th का मैथ है। और बच्चों इसके पीछे के वीडियो में जो है हम लोग 7 प्रश्न कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 8वें से, और पेपर भी पास में आ गया है। जैसा कि देख रहे हैं कि कल का जो है डेट आ चुका है, तो इसको जो है इसके पीछे का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो कुछ समय के बाद आई लिंक से जाकर के देख लीजिए और पूरे वीडियो को वॉच कीजिए और अच्छे से एग्जाम का तैयारी कीजिए। तो देखिए बच्चों, इसमें 8वां प्रश्न है कि 15 मीटर कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के, मतलब कह रहे हैं बच्चों कि एक 15 मीटर, ध्यान से देखिए बात नहीं, एक यह इस प्रकार का घास का मैदान है, समझ में आ रहा है। और मैदान कैसा है? वर्गाकार है। कैसा है बच्चों? वर्गाकार। और वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। और कह रहा है कि ए बी सी और ये क्या है? डी है। ये वर्गाकार एक क्षेत्र है। और कह रहा है इसमें कि 15 सेमी भुजा वाले, मतलब यहां से और यहां तक जो यह भुजा है बच्चों, यह दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर 15 मीटर है, सॉरी 15 मीटर है भुजा। अब कह रहा है कि इस वर्गाकार मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से, बच्चों यहां पे एक खूंटा है, एक क्या है? एक खूंटा है। इस खूंटे से क्या किया गया है कि इस खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर की रस्सी से बांध दिया गया है। बच्चों यहां से और एक रस्सी है, और रस्सी यह मान के चलते हैं कि रस्सी यहां पे है ए से लेकर के और यहां पे कर देते हैं पी तक। और इस रस्सी की लंबाई बच्चों 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर है। और कह रहा है कि यहाँ पे घोड़ा बांध दिया गया है और यहाँ पे खूंटा है एक जगह पे। अब कह रहा है इसमें कि बांध दिया गया है, तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। यह कह रहा है बच्चों ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो यहां पे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात क्या करना है यह हमें देख लेना है। तो देखो इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है बच्चों ज्ञात करने के लिए, जो कह रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पे घोड़ा जो है घास चर सकता है। बच्चों कह रहा है कि जहां तक यह घोड़ा घास चर सकता है उस घास का क्षेत्रफल बताना है। क्या चीज? तो यहां पे लिख दे रहे हैं, पहला दिया है घोड़े द्वारा चरा जा सकने वाला चरा जा सकने वाला क्षेत्रफल। मतलब बच्चों यह घोड़ा बांधा गया है, यह कितने घास को चर सकता है। तो देखो यहां से और यहां तक 5 मीटर रस्सी है, तो घोड़ा जो चरेगा वह इसी क्षेत्र को चरेगा। इस प्रकार से जो बना है, देख लो ध्यान से, इस प्रकार से जो ये क्षेत्र बनेगा ये वाला, इतना ही ये क्या करेगा? घोड़ा घास को चरेगा। या यह घोड़ा फिर इधर भी चर सकता है, लेकिन इधर तो कोई खेते नहीं है, तो घोड़ा हमारा किधर चरेगा? यहीं पे चरेगा, इतना। और बच्चों यहाँ पे तुम जानते हो कि जो वर्ग होता है वह वर्ग का प्रत्येक कोण जो है कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 90 अंश का। तो बताओ यहाँ पर भी कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे देख रहे हो कि एक त्रिज्य खंड बन रहा है, क्योंकि एक वृत्त होता है और वृत्त में जो 2 त्रिज्याएं आपस में मिलती हैं, ये समझ में आ रहा है? O हो गया, यह A है और यह B है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक त्रिज्य खंड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बना है? एक त्रिज्य खंड बना है, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, वही क्या हो जाएगा? घोड़े द्वारा चरा गया क्षेत्र हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो इसको हम क्या कर लेते हैं? हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे, तो बताओ कि आप लोगों को कुछ समय के बाद पीछे वीडियो में फार्मूला बताए थे, क्या चीज की? त्रिज्य खंड का क्षेत्र। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है, देखो पहले क्या बन रहा है? यह बन रहा है एक वृत्त। एक वृत्त का भाग है ना, तो एक पहले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ, तो पाई आर स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पे क्या लगाओ बच्चों? गुणा का चिन्ह लगाओ। अब बताओ यहाँ पे ये कोण बन रहा है, ये कोण को हम क्या कहेंगे? थीटा। और थीटा बराबर कितना है? 90 अंश। तो यहाँ पे जो सूत्र होता है वो क्या होता है? थीटा होता है। अब बटा में क्या होता है? यह
केंद्र पर एक बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का। जैसे ये एक बिंदु है, इस पर एक रेखा है, तो इस बिंदु पर टोटल कितने अंश का कोण बनेगा? 360, क्योंकि ये पूरा राउंड मारोगे तो 360 होगा। तो यहाँ पे 360 से क्या कर देना है तुम्हें? भाग कर देना है। इस तरह से क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा जो इस पर मान रख के हम निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे हो गया पाई, और पाई का वैल्यू कह रहा है कि जब तक ना कहा जाए तब तक तुम्हें क्या रखना है? तब तक तुम्हें 22/7 रखना है। तो इसमें देखो, इसमें जो है मान रखने के लिए नहीं कह रहा है, तो इसके लिए हम दिया है यहाँ पे, सॉरी नीचे दिया हुआ है 3.5 पाई का मान। तो चलो यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि पाई बराबर हमें क्या रखना है? 3.14 रखना है। तो देखो पाई है, यहाँ पे रख लो 3.14 अगुणे आर है, और बताओ ये त्रिज्या का ही तो काम कर रहा है। तो आर हो गया तुम्हारा 5 × 5। तो यहाँ पे जो कोण है वह थीटा है, और थीटा बराबर 90 अंश है। तो यहाँ पे लिख लो 90 में कितना? 360, और इसको 0 से 0 कटा दो, और 9 से इसे कटाओगे तो 4 बार में कटेगा। और देखो यहाँ पे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3.14 गुणे 5 5 कितना होगा? 25 हो जाएगा। बटा में कितना बचा है? यहाँ पे 4 बचा हुआ है, 4 लिख लो। और इसको जो भी गुणा करा के आंसर आएगा वह क्या हो जाएगा? तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसको करेंगे तो क्या होगा? 25 चौक के 100 हो जाएगा। 25 चौक का कितना होगा? 100 होगा। कितना आ रहा है टोटल? 0.5 टोटल आंसर आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करने पर और बटा में आ जाएगा आपका 4, और इसको कटा दोगे तो कितना आ रहा है? 4 1 जा 4, तो कितना बचेगा? 3, और ये 8 हो गया। तो फिर कितना बचेगा? 4 9 36, तो कितना बचेगा बच्चों? यहाँ पे 36, तो 2 बचेगा, फिर 5 आ गया। फिर कितने बार जाएगा ये? तो ये जाएगा 4 4 छक्का 24, यानी कि 10 मलों में 4 छक्का 24 हो गया। फिर 1 बचा, 4 दूनी के 8, फिर कितना? 4 5 20, तो इतना मीटर स्क्वायर। मतलब जो घोड़ा घास चरेगा वह कितना चरेगा? 19.625 मीटर स्क्वायर मैदान का क्या करेगा? घास चर जाएगा। आंसर दिया है। चलिए, तो अब देखो बच्चों यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, और देखो बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि। मतलब कह रहा है कि जो चरा जा सकने वाला जो क्षेत्र है उसमें वृद्धि कितना होगा, और वो भी कह रहा है कि कब? कि जब 5 मीटर रस्सी जो लंबी है इसके स्थान पर 10 मीटर रस्सी लगा दी जाए। अब कह रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं 10 मीटर, तो 10 मीटर बताओ इतना होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से और यहाँ तक जो है दूरी वह कितनी हो गई? 10 मीटर हो गई, बोलो। यह 10 मीटर हो गया, तो ये हो गया 10 मीटर। अब इसी क्षेत्र का हमें क्या कर लेना है? फिर त्रिज्य खंड निकालना है बच्चों। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें वृद्धि सिर्फ पूछ रहा है। तो बताओ कि इतना तो पहले ही चर लिया है, अब 5 मीटर और जोड़ोगे तो यही ना क्षेत्र चलेगा। बस समझ में आ रहा है कि नहीं? सिर्फ यही क्षेत्र चलेगा। तो इस क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? इस बड़े वाले त्रिज्य खंड को निकाल करके और इस छोटे वाले त्रिज्य खंड को माइनस कर देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां से कर लेंगे चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि। तो लिख लेते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर है चरे जा सकने वाले क्षेत्र में क्या चीज बच्चों? वृद्धि। कब? जब r इक्वल टू कितना हो? 10 मीटर दिया हुआ है ना, 10 मीटर। तो पहले हम लोग त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये बड़े वाले का, तो बड़े वाले का निकालेंगे तो देखो इस बड़े वाले का जो त्रिज्या है इसको हम मान लेते हैं कैपिटल R। समझ में आ रहा है? और ये छोटा वाला त्रिज्या था यहां से यहां तक, ये जो 5 मीटर ये वाला, ये इसको स्मॉल r मान लेते हैं। तो बड़े वाले में से क्या करना है? हमें छोटे वृत्त का त्रिज्य खंड को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई, फिर हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर और गुणे थीटा बटा में कितना होगा? 360 माइनस हो जाएगा फिर पाई। अब इसमें इस छोटे वाले का निकालना है, तो ये हो जाएगा स्मॉल r स्क्वायर, और यहाँ पे अच्छा से लिखते हैं इसको स्मॉल r स्क्वायर गुणे हो जाएगा थीटा बटा में कितना? 300। और देखो बच्चे इसमें कॉमन जो है उस कॉमन को पहले ले लो, तो देखो पाई है और थीटा बटा में 360 है। तो यह पाई है और पाई का वैल्यू कह रहा है कि 3.14 रखो, तो 1 रख दिए, और गुणे देखो थीटा है, थीटा का मतलब 90 अंश है यहाँ पे, तो इस 90 अंश को ले लो। अब बटा में कितना है? 360 है। और देखो बच्चों यहाँ पे कैपिटल R बच जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस स्मॉल r स्क्वायर बच जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ से करेंगे तो देखो 0 से 0 कट गया, 9 का कितना होगा? 36, 2 से कटाओगे 2 दूनी के 4, 2 से इसे कटाओगे 2 के में 2, और कितना 2 5 10, और फिर कितना हो जाएगा? 2 7 14, और 2 नंबर के बाद दशमलव। तो बच्चों यहाँ से जो मान आ जाएगा वो आ गया 1.14
5 7 अब बटा में आ गया 2 आया ना। और देखो यहाँ पे कैपिटल आर दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा। अब माइनस स्मॉल आर का मान ये 5 और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा। और इसको कर दोगे तो ये आ जाएगा 1 हाँ चलिए आगे देखते हैं। और यहां से करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 1.5, देखो 1.57 है, इसको लिख लो। अब बटा में कितना है 2 है, इसको भी लिख लो। और गुणा चिन्ह लगाओ, देखो 100 में से 25 घटाओगे कितना आएगा 75 आएगा। 2 से इसे कटा दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 3 6 2 5 2 3 6 2 7 14 और 2 5 10, तो इतना आ जाएगा। और इन दोनों को गुणा करा रहे हो तो कितना आ रहा है, इसको देख लो, गुणा कराइए तो कितना हो जाएगा, जितना आएगा वही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। और वो मीटर स्क्वायर में आएगा। किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि वृद्धि वाला क्षेत्र में है। आप लोग खुद मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। आप लोग खुद भी मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आ रहा है, वही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आ जाएगा 58.87 मीटर स्क्वायर, यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, मतलब ये वाला वृद्धि हो जाएगा। इस तरह से यह 8वां प्रश्न क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो इसे नोट करना है, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्त सर्किल में शेयर भी कर लिया करो और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, बात नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। कह रहा है बच्चों एक वृत्ताकार इस प्रकार से ब्रूच है। ब्रूच क्या होता है भाई, एक गोलाकार डिजाइन वगैरह को कहते हैं। इस तरह से एक ब्रूच है और यह चांदी के तार से इस प्रकार से बनाना है। चलो चांदी के तार से बना दिए हम लोग। फिर कह रहा है बच्चों इसमें जिसका व्यास क्या है 35 mm है। मतलब बच्चों यहां से और यहां तक जो केंद्र से होकर के जा रहा है AB, इसका नाम AB है और यह क्या है, व्यास है। यह क्या है बच्चों, यह है तुम्हारा व्यास, क्या है, व्यास है। और व्यास दिया हुआ है कितना, 35 mm है। समझ में आ रहा है। और देखो आगे क्या है इसमें, फिर कह रहा है कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। अब कह रहा है कि वृत्त का 5 व्यास बनाया जा रहा है। चलो देख लो, यह देखो एक व्यास ये हुआ, दूसरा व्यास ये हुआ और तीसरा व्यास ये हो गया, चौथा व्यास ये हुआ। समझ में आ रहा है। और 5वां व्यास एक और बना लो। चलो 5 व्यास हो गया कि नहीं हो गया। अब फिर कह रहा है बच्चों इसमें कि 5 व्यास बनाना है और कह रहा है कि जो उसे 10 बराबर तिर्यखंड में विभाजित करते हैं। मतलब बच्चों देखो इस तरह से तिर्यखंड देखोगे, ये वाला देख रहे हो, तो 1 होगा, 2 होगा, 3, 1 2, यहाँ पे चलो नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, क्या होगा 6 और 7 8 9 और 10। देख रहे हो ये 10 तिर्यखंड में बट रहा है और 10 तिर्यखंड में बट रहा है बच्चों। और इसकी क्षेत्रफल जो है हम लोग का पतला वगैरह हो गया है, लेकिन उसमें पतला नहीं करना है, क्या करना है, एक बराबर करना है, सेम। और देखो फिर कह रहा है इसमें विभाजित है जैसा कि आकृति में दिखा दिया गया, देख सकते हो चित्र में भी दिया हुआ है। और फिर कह रहा है बच्चों कि जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहाँ पे यह प्रश्न उठा दिया, ज्ञात करो, ज्ञात करो, यह दे दिया है। और देखो इसमें पहला नंबर दिया हुआ है बच्चों, ऑप्शन में पहला नंबर दिया है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। मतलब कह रहा है वांछित मतलब क्या, जितने तार लगे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कुल तार की लंबाई, कुल तार की लंबाई। तो बच्चों कुल तार की लंबाई पूछ रहा है ना, हमें क्या करना है, कुल तार की लंबाई निकालना है। तो कुल तार की लंबाई में देखो क्या क्या आ रहा है। एक तो पहले ये वृत्त की परिधि आ रही है ना। और दूसरी बात क्या आ रही है, इसमें 10 ठो देख रहे हो व्यास लगा हुआ है, 10 ठो लगा है ना व्यास, 5 ठो व्यास लगा है, सॉरी 5 ठो व्यास लगा है और 10 ठो त्रिज्या है कि नहीं है। तो कुल चांदी की तार की जो लंबाई होगी वह होगी वृत्त का परिधि। क्या होगा बच्चों, वृत्त का परिधि हो जाएगा। अब प्लस में होगा 5 गुणे व्यास। कितना, 5 गुणे व्यास, क्योंकि व्यास की लंबाई कितनी है 35 है और 5 व्यास है। समझ में आ रहा है। यहां से करेंगे तो वृत्त का जो परिधि होता है उसका सूत्र होता है 2 पाई r।
अब प्लस 5 गुणे डी। व्यास को क्या कहते हैं शॉर्ट में? डी कहते हैं। मतलब यह जो व्यास है वह क्या है भाई? यह डी है। क्या है? डी है। अब देखो यहां से करेंगे आप लोग तो कितना आएगा? देखो यहाँ पे हो गया 2 पाई हो गया, और देखो बच्चों यहाँ पे 2r मिला के क्या होता है? डी बनता है। यानी कि डी बराबर क्या होता है? 2r होता है। तो देखो यहाँ से 2 है, ये 2 है और r है, तो 2r के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 35। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 35, ठीक है, और गुणे। अब देखो यहाँ पे तुम्हें मान भी दे दिया है, मान नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं है, मान नहीं दिया है तो 22/7 रख दो इसके जगह पे, पाई की जगह पे क्या रखो? और देखो प्लस में कितना है बच्चों? 5 है, 5 लिख दो, और डी का वैल्यू दिया हुआ है 35, तो यहाँ पे लिख लो 35, और इसको करोगे तो 7 5 35, और इसमें गुणा करोगे तो 110, और प्लस इसको कर देने पर 175 आएगा, और जोड़ दोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 5 और 7 1 कितना होगा? 8, और 1 1 2, यहाँ पे आ जाएगा mm, जो पहला आंसर आ गया। इतना हमें चांदी की तार की लंबाई लेनी होगी। समझ में आ रहा है? दूसरा प्रश्न देख लेते हैं इसमें का। दूसरा प्रश्न क्या है इसका? दूसरा प्रश्न है बच्चों इसमें फिर कह रहा है कि वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बच्चों जो ये वृक्ष है इसका प्रत्येक त्रिज्यखंड का, यानी कि एक एक का, तो इसी का अगर त्रिज्यखंड का जो ये कलर कर दिए इसका हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, तो सबसे पहले कि इसमें केंद्र पर कोण निकालना होगा। तो केंद्र पर कोण कैसे निकलेगा? देखो थीटा, यानी कि थीटा निकालोगे, क्योंकि हम थीटा क्यों निकाल रहे हैं कि हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वह पहले वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अगुणे थीटा बटा में कितना होता है? 360 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थीटा चाहिए, तो थीटा के लिए हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है, और चूंकि यहाँ पे देख रहे हो कि जो 5 त्रिज्याएं हैं वह इसे 10 बराबर वृत्त खंडों में, ये त्रिज्य खंडों में बांट रही है, तो 10 से क्या कर देंगे इसमें? डिवाइड। तो यहां से करेंगे तो इसका जो प्रत्येक त्रिज्य खंड होगा वह ये थीटा जो है कितना मिल गया तुम्हें? 36 अंश। और बच्चों हमें r चाहिए, और r देख रहे हो कि नहीं है, तो तुम जानते हो कि d जो है वह किसके बराबर होता है? 2r के बराबर होता है, और यह मान दिया हुआ है 35। तो बताओ यहाँ से r अगर निकालोगे तो 2 इधर बटा में चला जाएगा, तो यह हो जाएगा 35/2। तो अब यहाँ पे मान रखेंगे, देखो 22 का मान होता है पाई का मान 22/7, और r का वैल्यू मिल गया 35/2 गुणे 35/2, अगुणे थीटा का भी मान मिला है 36, और बटा में कितना है? 360। इससे इसको बर्बाद कर दोगे तो 10 बचेगा ना, क्योंकि 36 से 36 एक बार में 0 बच गया। और देखो 2 से इसको कटा दोगे तो 11 होगा, 7 से कटाओगे तो 5 होगा, और देखो हाँ 5 से कटेगा तो 5 से इसको तो 5 दूनी के 10, और 5 से इसको कटा दो तो 5 7 35। अब इसको क्या कर लेते हैं हम लोग? गुणा करा लेते हैं। तो देखो 7 5 ये 185 आ रहा है, 385/4। चलिए तो देखिए ये करेंगे गुणा तो कितना होगा? 385 बटा में 2 दूनी के 4, और इसको भाग करेंगे तो ये आएगा, देखिए 4 8 4 9 36। अगर इतना दिया है तो ठीक है, इतना भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिखना mm का स्क्वायर, या तुम अगर पॉइंट में चाहते हो तो पॉइंट में भी ला सकते हो। 4 9 36, तो 2 बचेगा, 4 6 24 दशमलव, फिर कितना बचेगा? 1 बचेगा, 4 दूनी के 8 4 5 20, इतना mm का स्क्वायर। ये भी आपका आंसर क्या है? करेक्ट है। समझ में आया? तो बच्चों अब देख लेते हैं 10वें नंबर प्रश्न को। 10वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 10वां नंबर की एक छतरी में 8 ताने हैं। एक छतरी है यानी कि एक छाता है, जैसा कि चित्र में आप लोग देख रहे हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, और कह रहा है कि छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात किया, यानी कि त्रिज्यखंड ही निकालना है। तो चलो इसे कर देते हैं रफ। इसे अब देख लो बच्चों, 9 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। कह रहा है कि एक छाता है और यस इसमें 8 ताने लगे हैं, इसको कर दिए गए हैं सपाट, इस प्रकार से बना दिए गए। तो बताओ इसमें ताने जो है कितने हैं? 8 हैं, मतलब इसमें 4 व्यास होंगे। तो 1 2 व्यास हुआ, या 3 हो गया, और एक ये क्या हो गया? 4।
तो अब बताओ बच्चों, यहाँ पे जो केंद्र था O, इस पर 360 अंश का कोण बनेगा। और हमें कह रहा है क्या चीज कि इसका जो व्यास दिया हुआ है बच्चों वह 9 नंबर है कि 10 नंबर, ये सॉरी ये 10 नंबर क्वेश्चन है। और कह रहा है यहाँ पे कि इसका जो त्रिज्या है बच्चों छतरी का वो 45 सेमी है, यानी कि यहाँ से लेकर के और ये P बिंदु है R, यह दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। और बच्चों इसी का हमें क्या कर लेना है, किसी भी एक इस सपाट के बीच में यानी कि दो तानों के बीच में क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो इसके लिए हमें ये थीटा निकालना होगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो थीटा बनता है कोण वो निकालना होगा, क्योंकि त्रिज्या तो मिल गई। तो यह क्यों होता है ऐसा, देखो क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं दो तानों मतलब तारों, दो तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो दो तानों के बीच का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बच्चों वह होता है, देखो कितना, वह होता है पहले वृत्त का क्षेत्रफल, उसके बाद थीटा बटा में 360। और तुम्हें जानते हो तुम कि यहाँ पे क्या करना है कि 8, देखो यहाँ पे त्रिज्य खंड जो है 8 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिज्य खंड बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले थीटा निकालेंगे। तो एक बिंदु पर 360 अंश का कोण, तो 8 से भाग कर दोगे तो हमें क्या मिलेगा, एक त्रिज्य खंड का कोण मिल जाएगा। तो इसको करोगे तो ये 45 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा आपका कितना मिला, 45 अंश। समझ में आ रहा है। और देखो यहाँ से करेंगे तो मान रखेंगे तो पाई का मान होता है 22 बटा में 7 और गुणे यहाँ पे R देखोगे तो R कितना दिया हुआ है, इसमें मान रखने के लिए क्या रखा है, दशमलव वाला, नहीं कोई बात नहीं। चलो भाई यहाँ पे देख लेते हैं R दिया है 45, तो 45 लिख लो और गुणे कितना लिख लो 45। एक त्रिज्य खंड का कोण जो है 45 अंश का है, इसको भी लिख लो 45 और बटा में लिख लो 360। अब देखो 45 से इसको कटाओगे कितने बार में कटेगा, 4 बार, 8 बार में कटेगा। और देखो यहाँ से 2 से कटाओगे तो 11 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। और बच्चों इसको तो मल्टीप्लाई करने में कितना, 2 2 7 5, चलिए इतना देखिए 22,275 आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा और भाग करने पर इतना ही दिया आंसर। तो बच्चों अगर इतना आंसर दिया है तो भी ठीक है, और यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर जरूर लगा लेना। इस तरह से क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। तो ये कैलकुलेशन प्रक्रिया जो है आप लोग खुद करिए, ताकि आपका कैलकुलेशन जो है कुछ फास्ट बन जाए और मजबूत हो जाए, जो कि एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो बच्चों इसे कर देते हैं रफ और 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी कार के 2 वाइफर हैं। बताओ बच्चों, कोई कार है और 2 वाइफर है। मान के चलो कि ये कार है और ये क्या है भाई, यहाँ पे 2 वाइफर। तो वाइफर देखे ही हो कि यहाँ पे लगता है और यहाँ पे रहता है वाइफर। वाइफर मतलब जो पंखी जो गर्दा वगैरह साफ करता है। तो कह रहा है कि 2 वाइफर है और कह रहा है कि प्रत्येक वाइफर की पत्ती की जो लंबाई है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से और यहाँ पे देख लो, एक मान लो कि यहाँ पे वाइफर है कि यहाँ पे वाइफर है। तो यहाँ पे देखोगे कि इसकी जो पत्ती की लंबाई है ये O से लेकर के P तक, समझ में आ रहा है, P मान लेते हैं इसे। इसका R त्रिज्या हम इसे कर लेते हैं और यह दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो बताओ बच्चों, एक और भी इधर भी तो वाइफर है। आइए किसको मान लेते हैं, O डैश और P डैश। ठीक है, O डैश और P डैश मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे R, यह दोनों R जो है वो समान है और ये भी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। और कह रहा है बच्चों कि ये जो कोण बना रहे हैं वो 115 अंश का, यानी कि जो इतना ये घूम रहे हैं वह कितने अंश पे घूम रहे हैं, 115 अंश। तो इसको मान लेते हैं थीटा 1 बराबर 115 अंश। और यह भी दिया है थीटा 2 भी कितने अंश पे घूम रहा है, 115 अंश पर। थीटा 2 जो है यह भी कितने पर घूम रहा है, 115 पर। और कह रहा है कि पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो बच्चों कह रहा है कि पत्तियों के एक बुहार के साथ, मतलब क्या, ये दोनों पत्ती एक बार घूमेंगे तो कितना क्षेत्र जो है वह साफ हो पाएगा। तो यहां पे लिखते हैं पत्तियों की एक बुहार के साथ साफ किया जा सकने वाला क्या चीज,
क्षेत्र, क्षेत्र कहो या क्षेत्रफल कहो। तो बताओ बच्चे, पत्ती तो 2 है ना, और दोनों जो है समान कोण बना रही है, तो क्षेत्र भी क्या होगा, एक समान बुहार होगा, इसलिए हम 2 से गुणा करा देंगे, किसमें, इस वृत्त के त्रिज्य खंड में। तो त्रिज्य खंड का जो फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा में कितना होता है, 360 अंश होता है, और यहां से करेंगे तो 2 हो जाएगा, बात नहीं 2 हो जाएगा। और यहाँ पे पाई का जो वैल्यू है नहीं कुछ दिया है रखने के लिए, तो हम लोग रख लेते हैं कितना, 22 बटा में 7, और गुणे आर का जो मान है 25 ही है, तो यहाँ पे लिख लो 25 गुणे 25, और गुणे थीटा का जो मान है वो दे दिया है बच्चों 100, और यहाँ पे कितना 360 अंश, क्योंकि एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता। अब देखो इसको करेंगे 5 से, तो 5 5 25 हो जाएगा, और इसको 5 से करेंगे तो 5 7 35, और 5 दूनी के 10 हो जाएगा। और इसको बच्चों करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 3 6, और 2 छक्का 12, और 2 से इसे करेंगे तो 11 हो जाएगा ना, बताओ। और यहाँ पे देखो 5 और 2 7, और ये 3, ये कटने वाला अब नहीं है। इसे हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो देखो कितना होगा, 2 गुणे यहाँ पे बच गया 11 बटा में 7, गुणे ऊपर बचा है 5, तो 25 5 125 कर लेते हैं इसको, 125, गुणे आ गया 1 1 5, और बटा में बच्चों कितना आया है यहाँ पे 36, कितना आया है, 36 आया है ना। और इसको कैलकुलेशन बच्चों देख लेते हैं, इसका गुणा कितना आ रहा है भाई, 15 81 25, और ये 2 से भी मल्टीप्लाई करना है ना, कि कर दिए हो, करना है, तो इसमें हम कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। अब बटा में देखो कितना आया है, इसको गुणा करेंगे तो 252 आ जाएगा, और 2 से इसे कटा दोगे तो 2 1 में 2, 2 दूनी के 4, 2 7 2 छक्का 12। इसको कितना करेंगे तो देखो 1 5 8 1 2 5 आ गया, बटा में कितना आया 1 2 6 आ गया, और इसको कटा देंगे कितना आ रहा है, अगर इतना दिया है तो भी ठीक है, कटा के देख लो कितना आ रहा है 126 से, इतना अगर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हो तो भी सही है आंसर, और कटाने पर कितना आ रहा है 126 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें कितना आ रहा है 12 5 2 9 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इतना लिख देते हो तो भी क्या आंसर सही है। तो बच्चों इसके आगे जो भी प्रश्न है 3 ठो और बचा हुआ है, इसको अगले वीडियो में देख लेते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।